चीन को सबक सिखाने के लिए क्वाड देशों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इनके विदेश मंत्रियों की जापान की राजधानी टोक्यो में बैठक हुई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मेरिस पेने और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल हुए। इस बैठक में शामिल चारों देशों ने एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने पर चर्चा की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं जिसके अपने मूल्य हैं। हम इंटरनेशनल नियमों को मानने में यकीन रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही के पक्ष में हैं। साथ ही हम अपनी सीमा और संप्रभुता का सम्मान भी करते हैं। हम किसी भी विवाद का शांति से समाधान चाहते हैं। जयशंकर ने इस बैठक के बाद जापान के प्रधानमंत्री एस सुगा से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि क्वाड देशों की बैठक मौजूदा समय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए अहम मानी जा रही है। बीते कुछ समय से इस क्षेत्र में चीन ने अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की है। इस क्षेत्र में चीन कई बार क्वाड देशों के 2 सदस्य देशों भारत और जापान के लिए दिक्कतें खड़ी कर चुका है और चीन के टारगेट में यही 4 क्वाड देश भी रहते हैं, क्योंकि चीन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध यही देश करते हैं। इसलिए चीन इनके मामलों में टांग अड़ाता ही रहता है। हालांकि टोक्यो बैठक में एशिया में सुरक्षा को बढ़ाने, स्वास्थ्य के मामलों में सहयोग और सप्लाई चेन के ढांचे को मजबूत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, ये मुलाकात सिर्फ चीन पर नकेल कसने के अलावा बाकी राष्ट्र मित्रों की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई है। हालांकि स्क्वाड की मीटिंग में ये कह सकते हैं कि व्यापारिक और सामरिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इस बैठक में क्वाड देशों ने आपसी रिश्तों को और मजबूत किया है। साथ ही कोविड-19 के बाद की नई विश्व व्यवस्था और महामारी से एशिया में उत्पन्न चुनौतियों पर भी गौर करना है। क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सामूहिक रूप से विदेश मंत्रियों के एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के महत्व की पुष्टि की सामूहिक रूप से विदेश मंत्रियों से एक स्वतंत्र खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के महत्व की पुष्टि करने की अपेक्षा की जाएगी। हालांकि इस बात पर सहमति हुई कि आने वाले समय में इन देशों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि अब चीन को घेरने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है और क्वाड देशों का एक साथ चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 100।